इंडिया एनर्जी वीक 2026 गोवा में इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरे देश से बल्कि पूरी दुनिया से तमाम तरह के इंडस्ट्रीज के लोग, खास तौर पे क्लीन एनर्जी से जुड़े हुए लोग यहाँ पे आए हैं। और इस वक्त हम आपको लेके आए हैं SAF एसोसिएशन के इस काउंटर पे। पहली बार 2026 में SAF यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल नाम का एक ये जोन बनाया गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 के इस SAF जोन में भारत ग्रीन एविएशन की दिशा में बड़ा संदेश दे रहा है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी ऐसा ईंधन जो उड़ान को क्लीन और कार्बन लाइट बनाता है, पारंपरिक ATF का क्लीन विकल्प है और आने वाले समय में इसके ऊपर एक पॉलिसी भी भारत सरकार लेके आ रही है। पूरे लाइफ साइकिल को देखें तो SAF 60 से 80% तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम कर सकता है। ये कभी फीडस्टॉक और प्रोडक्शन प्रोसेस पर भी निर्भर करता है। इंडिया एनर्जी वीक में SAF क्यों अहम है, ये समझने के लिए हमारे साथ रोहित कुमार हैं बात करने के लिए। रोहित जी, पहली बार 2026 में SAF को लेके एक यहाँ पे काउंटर लगाया गया, एक जोन बनाया गया और आपने कहा कि पॉलिसी भी आ रही है। क्या कुछ बदलने वाला है एविएशन के तेल में? देखिए, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जिसको बोलते हैं SAF एसोसिएशन, हमारा पर्पस क्या है कि हम सारे स्टेक होल्डर जो SAF के लिए योगदान करेंगे भारत को आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे खुशी हो रही है कि भारत दुनिया में 5 से 7% SAF भारत दुनिया में बना सकता है। तो भारत आज के समय अपने बायो एनर्जी के लिए जो क्षमता है भारत की, जब हमने एथनॉल ब्लेंडिंग सक्सेसफुली हैंडल किया और पूरी दुनिया में हमने दिखा दिया कि हम कैसे बायो एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, SAF उसका एक अल्टीमेट स्वरूप है। SAF जो है भारत को दुनिया के मापदंड पे बहुत आगे ले जाएगा। भारत की जो बायोफ्यूल की क्षमता है उससे हम हवाई जहाज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएंगे और दुनिया में SAF हम सिर्फ अपने एयरलाइंस को प्रोवाइड नहीं करेंगे, जबकि हम दुनिया के सारे जो एयरलाइंस हैं उसमें भी हम SAF प्रोवाइड करेंगे। और भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है एविएशन सेक्टर में 2030 में। और SAF उस शक्ति को और आगे बढ़ाएगा और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ग्रोथ है उसको आगे ले जाएगा। और हमारा जो नेट जीरो है 2070 में हम SAF की मदद से जल्द पहुँच पाएंगे। तो ये माना जाए कि भारत केवल जमीन पे नहीं बल्कि आसमान में भी, बादलों में भी नेट जीरो की मिशन को लेकर आगे बढ़ चला है। जी, बिल्कुल सही बोला आपने। भारत जो है दुनिया का गेटवे टू नेट जीरो बनने वाला है और भारत में ये क्षमता है कि अपने जो डीप सिविलाइजेशंस हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम खुद ही नेट जीरो नहीं होंगे, पूरी दुनिया को आगे ले जाएंगे साथ में। और SAF एसोसिएशन का पर्पस यही है। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में हम रोहित कुमार से बात कर रहे थे और इन्होंने बताया कि 2070 का जो भारत सरकार का लक्ष्य है नेट जीरो का, उसको प्राप्त करने के लिए न केवल जमीन पर बल्कि आसमान पर भी नेट जीरो पाने के लिए आने वाले समय में एविएशन के फ्यूल में भी बदलाव आएगा और उसको लेके भारत सरकार की अगले महीने एक पॉलिसी भी सामने आने जा रही है।